का ये सप्लाई का अगर आप देखें ओवरहैंग इस स्टॉक पे हमेशा बना रहेगा। आपको कुछ हद तक याद होगा एसबीआई लाइफ के साथ क्या हुआ था। मैं ज़्यादा उस डील की में नहीं जाऊँगा, तो वहाँ भी अगर आप देखें कार्लाइन ग्रुप वाली जो एग्जिट का था, वो जो शेयर सप्लाई होने आते थे बार-बार, वो हमेशा अपसाइड रेस्ट्रिक्ट करते थे उस स्टॉक को। खैर, मैं सिर्फ एक आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा था। ज़रूरी नहीं कि वो कोटक के साथ भी हो, लेकिन यहाँ पर पार्थिव का आपने भी एग्जैक्टली व्यू सुना भी। अब एक काम करते हैं, चलते हैं हर्षिता के पास फिर, और एक अगर आप देखें जी के लिए आज रिलीफ है। क्या है वो रिलीफ एग्जैक्टली अगर आप देखें इन्वेस्टर्स की तरफ से? आइए पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। हर्षिता बताइए। अ, आपको याद होगा ये मामला दरअसल कोर्ट में फंसा हुआ था और इन्वेस्को चाह रहा था कि दरअसल एज एक ड्यू ईजीएम दरअसल रखी जाए जो लगातार जी ने टाली है। उसके बाद ऑफ कोर्स जी और सोनी के बीच वो विलय की बातचीत काफी ज्यादा डेवलप हुई है और वो लगभग अपने आखिरी चरण में आ रही है। उसी पर दरअसल इन्वेस्को की ओर से एक बयान आया है। इन्वेस्को बेसिकली ये कह रहा है कि सोनी डील से काफी कुछ जो कंपनी यानी कि इन्वेस्को चाहती थी वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनी के साथ मर्जर के बाद नए बोर्ड का दोबारा गठन होने वाला है, उस पर उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और लार्जली जी और सोनी की जो डील हो रही है वो दरअसल शेयर होल्डर्स के फेवर में ही है। प्रस्ताव के तहत मर्जर नहीं हुआ तो दोबारा ईजीएम का अधिकार दरअसल इन्वेस्को होल्ड करता है, लेकिन ये जो बड़ा ओवरहैंग था कि इन्वेस्को ने आप कह सकते हैं एक टांग अड़ाई हुई थी इस पर्टिकुलर डील में, वो अब बड़ी रिलीफ आती हुई दिखाई दे रही है। याद रखिएगा इन्वेस्को एक लार्ज शेयर होल्डर रहा है जी एंटरटेनमेंट में और वो अब ये कह रहा है कि सोनी और जी एंटरटेनमेंट का जो मर्जर है वो इनफैक्ट शेयर होल्डर्स के फेवरेबल है और जो लगातार दबाव बन रहा था कि ईजीएम रखिए उसके बाद ही यहां पर हम एक क्लीन चिट देंगे, वो इनफैक्ट दबाव अब इन्वेस्को की तरफ से हटता हुआ दिखाई देगा। तो एक बड़ा रिलीफ दरअसल आज जी एंटरटेनमेंट के लिए। यतिन, पता चला ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया इन्वेस्को का? तो देखिए, जो रिलीज मैं देख रहा था सुबह और जिस हिसाब से इन्वेस्टको ने लेटर ड्राफ्ट किया बहुत बढ़िया तरीके से किया है। देखिए इसमें दो तीन मुख्य कारण है। सबसे पहले इन्वेस्टको ने जो रिलीज दी है उसमें इन्वेस्टको का कहना यह है कि कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया था कि जो शेयर होल्डर है और जो संस्थागत निवेशक है उनका हक होता है ईजीएम बुलाना, और कोर्ट ने वो बात रीइटरेट की है। तो जो इन्वेस्टको का स्टैंड था डे वन से, चाहे वो प्रमोटर्स को निकालने का रेजोल्यूशन हो या अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का हो, वो रेजोल्यूशन सही थे, वो ईजीएम लेने का कॉल सही था। तो इन्वेस्टको ने ये बात पक्की कर ली कि जो उन्होंने प्रपोज किया था वो सही था कानूनी तरीके पे। नंबर दो, सोनी डील को लेके, क्योंकि ये सोनी डील काफी अहम और स्ट्रेटेजिक है। काफी सारे कंसर्न्स इन्वेस्टर्स के एले होते हैं, क्योंकि अब मैनेजमेंट कंट्रोल सोनी के पास रहेगा, ना कि एसएल ग्रुप के पास ज्यादा करके। तो ये जो बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इन्वेस्टको की पैनी पैनी नजर रहेगी और इन्वेस्टको ये कोशिश भी करेगा कि बोर्ड का गठन जो है बेहतर तरीके से हो। शायद एज अ बिग शेयर होल्डर वो अपने भी डायरेक्टर नॉमिनेट कर पाएगा। तो ये भी एक मुख्य कारण इन्वेस्टको का एंगल माना जाता है कि जो बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग होगी और उसमें ज्यादा करके सोनी के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इन्वेस्ट को भी शायद अपना डायरेक्टर वहां रख पाएगा। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि जो बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन है जो इन्वेस्ट को रियली चाहता था वो भी होने वाला है। और एक सबसे मुख्य पहलू है कि इन्वेस्टको को अब लगता है कि जो जी सोनी की डील है वो काफी पॉजिटिव है और यहाँ से शेयर होल्डर्स के लिए काफी वैल्यू एड होगा। तो ये तीन चार पैरामीटर्स पे इन्वेस्टको ने ये डिसाइड किया था कि अब वो ये केस परस्यू नहीं करेंगे। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो होलिस्टिकली ये चीज को और मैटर को इन्वेस्टको ने अप्रोच किया है और शायद आपको ये स्टॉक काफी पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर आपको याद है तो ट्रांजैक्शन अनाउंसमेंट के पहले, कंफर्मेशन के पहले, ड्यू डिलिजेंस के पहले स्टॉक 350 360 के लेवल्स के आसपास रहता था और प्रमोटर्स एग्जिस्टिंग यानी एसएल ग्रुप और सोनी जो कैश इन्फ्यूजन करने वाले हैं वो 300 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से करने वाले हैं। और अब इन्वेस्ट को जब राजी है सोनी और जी की डील पे, तो शायद वो 300 रुपए का जो प्राइस है जहां कैश इन्फ्यूजन होने वाला है, शायद वहां आपको सेटल होता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक एक्सपर्ट्स के हिसाब से। जी हाँ, वाकई अगर आप देखें एक 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 बड़ा रिलीफ अगर आप